इधर में सब दिन का फोटो इधर है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तत्वाधान में आज माननीय कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया जा रहा है। मंडल इस संबंध में मंडल अध्यक्ष महोदय भी मौजूद हैं, साथ में समस्त पदाधिकारी मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर सुधीर कुमार सिंह मंडल अध्यक्ष गोरखपुर के हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम को संपादित किया गया है। हमारे सामने ये मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अध्यक्ष जी आप बताएं कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले आज जो यह ज्ञापन आपने दिया है, किसको संबोधित करके हुए दिया है और क्या आपके ज्ञापन में लिखा है? जी, प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं और उसके समाधान हेतु हम लोग आज मंडलायुक्त को एक 5 सूत्री मांग का ज्ञापन दिया है, जिसमें जो मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए दिया गया है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो आपने संबोधन पत्र दिया है, जो पॉइंट्स बनाए हैं, साफ रूप से बताएं कि क्या आपकी मांगे हैं। मुख्य रूप से मांगे हैं कि प्रदेश में पत्रकार मान्यता प्राप्त समिति के विज्ञापन मान्यता समिति में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के 2 प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जाए। दूसरी मांग हम लोग की है, ग्रामीण पत्रकारों को की समस्याओं समाचार संकलन को लेकर अध्ययन और निरूपण के लिए ग्रामीण पत्रकार आयोग का गठन किया जाए। तीसरी मांग है हम लोगों का, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यालय हेतु दारुल सफा अथवा OCR में स्थान आवंटित किया जाए। चौथा हम लोग की मांग है, तहसील और ब्लॉक स्तर पर मान्यता के लिए दिए गए प्रावधानों में संशोधन करके मान्यता मापदंडों के आने वाले सभी दैनिक समाचार पत्रों के संपादकों को मान्यता का मार्ग प्रशस्त किया जाए एवं परिवहन और निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। पांचवी मांग है, गैर मान्यता प्राप्त ग्रामीण पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से आच्छादित किया जाए। इन सब मांगों को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी के नाम से, और उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री जी हम लोग के जिसको आपने ज्ञापन दिया उन्होंने क्या आपको आश्वस्त किया? उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आपकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे, और हम लोग उम्मीद भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की सारी मांगों पे ध्यान विचार करके समाधान भी निकालेंगे। जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने सारी बातों से अवगत कराया जी कि किस तरीके से आपने ज्ञापन में क्या क्या आपकी शर्तें थी और क्या क्या आपने बातें लिखी थी, आपने ज्ञापन दिया। और हमारे बीच में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के कैप्टन साहब मौजूद हैं, जी प्रदेश उपाध्यक्ष जी। अब उनको उपाध्यक्ष आप कहिए, लेकिन जंगल शेर में हो या शेर के बाहर वो अभी मैं चाहूँगा उनकी आवाज़ सुनकर ही आपको पता चल जाएगा कि इनके आवाज़ में क्या बुलंदियाँ हैं और क्या क्या ये अचानक इनको विचार कहाँ से आ गया कि हमें पत्रकारों के प्रति इस तरीके से बातें करनी चाहिए और ये ज्ञापन देना चाहिए ताकि पत्रकारों को कुछ सुविधा मिल सके। जी कैप्टन साहब, आप जरा सा प्रकाश डालें। देखिए, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से बड़ा पूरे प्रदेश नहीं, इस समय पूरे भारत का सबसे बड़ा संगठन है। केवल उत्तर प्रदेश पहले शुरुआत किया, लेकिन इस समय हमको लगता है कि भारत के तमाम राज्यों में इसका पुनर्गठन होना शुरू हो गया है, गठन हो रहा है, नई योजनाएं बन रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य है मात्र यह कि पत्रकारों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, पत्रकारों को कितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस पर अब तक की सरकारें कभी विचार नहीं की। हाँ, एक बार जब राष्ट्रपति शासन था उस समय प्रत्येक जिले में जो जिला अध्यक्ष होता है उसको स्थान मिला, जो अस्थायी समिति बनती है जिलाधिकारी के नेतृत्व में, तो उसमें हमारा प्रतिनिधि बैठता है। बाकी और को यह मान्यता नहीं मिली है। लेकिन उसके साथ हमने मांग ये किया है कि जो हमारे पत्रकार हैं उनको सुविधाएं मिले, जिस तरह से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सुविधाएं दी जाती हैं, उसके लिए हमारा संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। कुछ मांगें मानी गई जरूर, लेकिन जैसे तहसील स्तरीय जो हमारे पत्रकार हैं उनको मान लिया मान्यता प्राप्त, लेकिन सुविधा के नाम पर नील कर दिया गया। तो आज हमारी मांग में यह भी एक है कि उसको परिवर्तित करके सुविधायुक्त बनाया जाए। दूसरी
जिस तरीके से आपने पत्रकारों को पीड़ा को महसूस करते हुए यह कार्यक्रम किया, ये हमारे सारे पत्रकारों की तरफ से तहे दिल से आपको धन्यवाद और अपने चैनल की तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। एक चीज़ और हम आपसे पूछेंगे जी कि जो यह जनचेतना आपने जागृत किया है पत्रकारों के बीच में, क्या यह पत्रकार उम्मीद करे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? अगर ये संगठन है और संगठन संघर्ष कर रहा है तो उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा संगठन जो मांग पत्र दे रहा है उस दिशा में सरकार को विचार करना पड़ेगा, हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। नहीं तो हमारा अगला कदम होने जा रहा है, हमारा एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश स्तर का विधानसभा के सामने होगा। जी बिल्कुल सही से कह रहे हैं। जैसे अभी तक आपने मंडल कार्यालय की बात की, तो क्या इतनी पुरानी संस्था आपकी है और इतने वर्षों से कार्य करते चले आ रहे हैं पत्रकारों के हितों में, क्या हर जनपद में आपके तहसील का या जिला का कार्यालय नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कुछ जगह बना है, जैसे हमारे यहाँ देवरिया में, सलेमपुर में, वहाँ की जो राज्य मंत्री हैं विजय राज लक्ष्मी जी, उन्होंने अपना पैसा दे करके अपने फंड से और वहाँ बहुत बढ़िया पत्रकार भवन बनवा दिया है। गाजीपुर में बना हुआ है, इटावा में बना हुआ है, कई जगह बना हुआ है, लेकिन हमारी मांग अभी आप हमारे अगुआ भी हैं और इतने प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, थोड़ी सी पीड़ा कहीं ना कहीं होती है पत्रकारों की कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गृह जनपद ही पीछे है से अछूता है जी। ना जिला का कोई कार्यालय है ना कोई सदर का कार्यालय है, तो इससे एक बार जरूर आप लोग गौर करें। एकदम हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं और अपनी मांग मनवाने के लिए जैसे भी हो उन तक अपनी पहुंच बना करके हम लोग प्रयास करेंगे और उम्मीद भी करते हैं कि चूंकि हम लोग गृह जनपद के हैं, उनके बीच के हैं, इसलिए हमारी मांग जरूर वो मान लेंगे, या हम लोग आशा लगाए बैठे हैं। जी आपको इस मांग पे और आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।